राजस्थान में अब ट्यूबवेल से पानी निकालना आसान नहीं होगा। विधानसभा ने भूजल प्राधिकरण विधेयक पास कर दिया है। इसके तहत ट्यूबवेल या बोरवेल खुदाई से पहले अनुमति लेनी जरूरी होगी और पानी निकालने पर शुल्क देना होगा। नए नियम के मुताबिक औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए लगाए जाने वाले ट्यूबवेल पर मीटर लगेगा। जितना पानी निकलेगा उतना टैरिफ तय होगा और उसी हिसाब से भुगतान करना होगा। इस पर किसानों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फलौदी के लोडिया गांव के किसानों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे कि राजस्थान सरकार ने यह तय किया है कि बिना अनुमति के कोई भी ट्यूबवेल नलकूप नहीं खोदे। जैसे कि जल ही जीवन है, इसकी बचत के लिए जो राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है वह बहुत ही अच्छा है। इसमें किसानों को निर्दोष छूट दी गई है। यह किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र में लोग अपने पानी का दुरुपयोग करते हैं और फैक्ट्रियां खोल के पानी को बेचते हैं, उसके प्रतिबंध होगा। जैसे कि फलौदी जिले को डार्क जोन घोषित किया गया है, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा है। आप क्या कहेंगे इस कानून को लेकर? मैं यही कहूँ कि ट्यूबवेल जितना कम हुए और किसानों के लिए जो कुछ छूट किया हुआ मेरा जी यही, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान और ट्यूबवेल हुए बाकी जो उपयोग नहीं बेचने वाला पानी से करे थे को जो खरी मोरे यही राय है ताऊ जी मोरे मोटाई मोरे ताऊ जी को जो खराई मतलब किसानों के लिए कितना अच्छा है? अच्छा है, मतलब पानी के लिए बहुत अच्छा ये है। कानून ठीक है। हाँ बढ़िया है कानून। सरकार द्वारा जो विधेयक पारित किया है वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। और जो जैसा कि हम जानते हैं फलौदी तहसील जो कि एक डार्क जोन क्षेत्र है और जल स्तर लगातार इसमें नीचे जा रहा है, उसके लिए ये स्कीम जो आई है उसके लिए जो औद्योगिक दहन है उसमें चार्जेबल जो चार्ज आपने जैसे बताया चार्जेस भी लगेगा। औद्योगिक क्षेत्र में जो ट्यूबवेल चलाएगा उसके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। और जो ट्यूबवेल से हमारे जो किसान लोग हैं उनके लिए जल संरक्षण होगा, थोड़ा कम दोहन अति दोहन जो हो रहा है इंडस्ट्री एरिया में वो कम होगा तो जल स्तर तो वैसे ही बढ़ेगा ही। दीग जिले के किसानों में बोरवेल कानून को लेकर आक्रोश दिखाई दिया। किसानों का कहना है कि कानून किसानों के हित में नहीं है। अगर अपनी जमीन पर बोरवेल के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी, इसके लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो ये कानून भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। वहीं किसानों ने नसीहत देते हुए कहा कि जमीन का जल स्तर बढ़ाना ही है तो सरकार को नहर नालों को दुरुस्त करना चाहिए। और क्या कहना है इनका, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे पीछे ये कुआं है, इसका भी जल स्तर बिल्कुल समाप्त हो चुका है और ये खाली कुआं है। जहां देखा जाए तो राजस्थान सरकार की सोच है और मान्यता है कि अगर इस नियम कानून को बना देंगे तो कहीं ना कहीं जल स्तर बढ़ेगा और वेस्ट पानी नहीं जा पाएगा। मेरे साथ यहाँ पर कुछ किसान अन्नदाता हैं जो खेती-बाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं ये प्रतिक्रिया सरकार का ये कानून कैसा है। मेरा निवेदन राज्य सरकार से ये है कि इस विधेयक को वापस लिया जाए। ये विधेयक सही नहीं है। हम हमारी जमीन में बोर करें, हमारी कृषि के लिए बोर करें, उसके लिए सरकार को अनुदान देना चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए। सरकार रोक लगाए ये अच्छी बात नहीं है। इसका हम खुलकर वैसे विरोध करते हैं। देखो, राजस्थान सरकार को ऐसे नियम नहीं लागू करने चाहिए। अन्नदाता के खिलाफ आज अन्नदाता को खिलाफ आज किसान पानी से ही जीवित है और किसान की जो भी फसल है, रबी की हो चाहे कोई सी भी फसल हो, वो पानी से ही जीवित है। किसान पानी, हमारे राजस्थान में कोई नहर वगैरह तो है नहीं कहीं पे भी। ये कानून बिल्कुल गलत है। ये किसानों के लिए हानिकारक है। इतनी किसानों को स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि किसान अन्नदाता है, खेत में काफ़ी फसलें उगाता है। आम जनता किसान पर ही निर्भर है। जो खाद्यान्न उत्पादन होता है वो किसान के द्वारा ही किया जाता है। ये गलत थोपा जा रहा है किसान के ऊपर। बांधों की सफाई करना, नहर की सफाई करना, इनसे ही जल स्तर बढ़ेगा। इनको कराया जाए, सरकार सही दिशा में कार्य करे। हमारा सरकार से भी ये निवेदन है किसी तरह से अन्नदाता से कोई छेड़खानी ना हो और इस बिल पे तो करप्शन ही होगा। सरकार और इस अन्नदाता को चक्कर लगाने पड़े। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बिल है क्या। तो भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण बिल पास हुआ है। बोरवेल और ट्यूबवेल को लेकर नया नियम बना है। बिना अनुमति के बोरवेल और ट्यूबवेल नहीं लगेंगे। ट्यूबवेल की खुदाई से पहले इजाजत लेनी होगी। औद्योगिक वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए मीटर लगेगा। तय टैरिफ के हिसाब से शुल्क देना होगा। डार्क जोन इलाकों में विशेष प्रतिबंध लागू होंगे। राज्य स्तर पर गठित होगा प्रबंधन प्राधिकरण। प्राधिकरण हर साल रिपोर्ट सदन में पेश करेगा। प्राधिकरण में जल संरक्षण इंजीनियरिंग होंगे।
अब तक की बात की जाए तो जल संरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से क्या काम किए गए हैं, इन पर भी एक नजर डालते हैं। तो सरकार ने जल संरक्षण के लिए कितनी योजनाएं बनाई हैं? सरकारी योजनाओं का जमीन पर कितना असर दिख रहा है? जल संरक्षण पर बजट आखिर कितना और कहां तक हो रहा है? भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, सरकार के प्रयास कितने कारगर हैं? प्रदेश में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा तो भूजल स्तर क्यों गिर रहा है? गर्मियों के समय गांव शहरों में पानी का संकट क्यों हो जाता है? गर्मियों में सरकार की योजनाएं क्यों असरदार नहीं दिखती? क्या जल संरक्षण योजनाओं में सरकार के पास कोई ठोस रोड मैप है? बारिश का पानी बचाने की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही? जल संरक्षण योजनाओं में लापरवाही पर सरकार किसे जिम्मेदार ठहराएगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। अभी जो ये विधानसभा में विधेयक पारित हुआ है भूजल संरक्षण अधिनियम के साथ, बिना परमिशन के आप बोरवेल नहीं लगा सकते, ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, क्या कुछ कहना है आपको इस बारे में? अभी तक तो हमारे पास में कोई सूचना है नहीं इस बात की, लेकिन अगर ट्यूबवेल की मना कर देते हैं, जैसे ना हो जाती है, तो हमारे तो सब काम होता है तो ट्यूबवेल से ही होता है। कोई नहर व्यवस्था नहीं है, जो नहर से कोई व्यवस्था नहीं है। और इसकी अगर सरकार बंद भी कर देती है इसको, तो हमारे यहाँ तो भूखा मरने की एक तरह से समस्या हो जाती है। लेकिन अगर सरकार उलझाए आपको कि भाई परमिशन लो, तो किसान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। बस परेशानी है सिर्फ साहब, भाई पूरी परेशानी पर मिलेगी। अभी अगर ये कानून लागू हो जाता है तो कितनी मुसीबत हो जाएगी? ये कानून लागू हो जाता तो आदमी पूरे फांसी पे चढ़ जाएगा साहब, कोई कछ भी नहीं है लेना देना। और अबाल हमारे को ट्रांसफार्मर जल को तो खोले लाओ साहब, अब जयन साहब से कहे माधोपुर जाओ साहब, वहाँ से आएगी ये होएगी, और नहीं 10,000 रुपए दे, 10,000 रुपए दिए कल ही उठा ले जा तू। नहीं, ट्यूबवेल की बात है, अगर ट्यूबवेल का कोई भ्रष्टाचार हो जाएगा साहब, ट्यूबवेल की परमिशन मिलेगी नहीं हमको। भूजल संरक्षण अधिनियम किसानों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। गंगापुर सिटी सहित आसपास के इलाकों के किसान सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और बोरवेल पर ही निर्भर हैं। कि ये कानून किसानों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर देगा। बोरवेल के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। किसानों को दफ्तर और नियम कानून की इतनी जानकारी नहीं है। फसलों को पानी न मिलने से किसान भुखमरी के शिकार होंगे। किसानों का कहना है कि ये पूरा क्षेत्र सिंचाई और पेयजल के लिए बोरवेल और ट्यूबवेल पर ही निर्भर है। ऐसे में अगर सरकार से परमिशन लेकर सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था करनी पड़े तो इसका कोई फायदा नहीं है। किसानों ने मांग की है कि किसान के खेतों को और सिंचाई को इस बिल से दूर रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। और अब सवाल ये कि क्या आपने कभी किसी को मशीन का जन्मदिन मनाते देखा है? नहीं ना। लेकिन बीकानेर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीबीएम हॉस्पिटल में कुछ ऐसा ही हुआ है जिससे सभी हैरान। यहाँ एक मशीन का जन्मदिन मनाया गया और वो भी